अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीउर रहमान और इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी इन टेक्स्ट बुक बोर्ड के चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में टॉपिक नंबर 1.1.3 को डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक में हम सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स का बनना और टूटने का जो प्रोसेस है उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि मैक्रोमोलिक्यूल के साथ ब्रैकेट में पॉलीमर भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि बायोमोलिक्यूल्स को मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कह रहे हैं, पॉलीमर्स भी कह रहे हैं। तो इन लफ्जों का क्या मतलब है? तो हमने एक्चुअल में दो प्रोसेस डिस्कस करने हैं, सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स का बनना या फिर उसका टूटना। ये याद रखिए, मैक्रोमोलिक्यूल्स हम किसे कह रहे हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स हम बायोमोलिक्यूल्स को कह रहे हैं, जो कि हमने पढ़े हैं अभी। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड, इन सब को हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कह रहे हैं। और इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को आप पॉलीमर्स भी कह रहे हैं। तो ये बनते भी हैं सेल के अंदर और टूटते भी हैं। तो सिंथेसिस यानी कि जो बनने का प्रोसेस है मैक्रोमोलिक्यूल का या पॉलीमर का, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। और जो टूटने का प्रोसेस है उसको हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो वन बाय वन हम दोनों चीजें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है और पॉलीमर क्या होता है। देखें, जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, अगर हम बायोमोलिक्यूल्स को देखते हैं, जो कि जिसकी एग्जाम्पल मैंने आपको बताई है, बायोमोलिक्यूल्स जो हैं उन्हें हम मैक्रोमोलिक्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हाई होता है। मॉलिक्यूलर वेट इज वेरी हाई। मैक्रोमोलिक्यूल इनके मॉलिक्यूलर वेट की वजह से हम कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट इनका हाई होता है। लेकिन इन मैक्रोमोलिक्यूल को पॉलीमर क्यों कहा जाता है? मैक्रोमोलिक्यूल को पॉलीमर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्मॉल सब यूनिट्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनते हैं, जिन्हें हम मोनोमर्स कहते हैं। मोनोमर्स मोनोमर्स जो हैं ये छोटे मॉलिक्यूल हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो कि आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल यानी कि पॉलीमर बनाते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स मेनी, ठीक है, और मर्स मीन मॉलिक्यूल, यानी कि पॉलीमर्स या मैक्रोमोलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि बहुत सारे मोनोमर्स से मिलकर बनते हैं। दैट्स वाई हम मैक्रोमोलिक्यूल्स को पॉलीमर भी कहते हैं। और ये जो मोनोमर हैं ये स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट हैं, ये छोटे हैं साइज में। दैट्स वाई ये मिलकर जो पॉलीमर या मैक्रोमोलिक्यूल है इनको बनाते हैं। तो पॉलीमर या मैक्रोमोलिक्यूल के बनने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। और कंडेंसेशन को अब हम देखते हैं डिटेल में। आगे चलते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कंडेंसेशन के प्रोसेस में होता ये है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि रेलगाड़ी में डब्बे जोड़कर एक पूरी रेलगाड़ी बना दी जाती है, इसी तरह मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीमर बनाने के लिए आपको मोनोमर जोड़ने पड़ते हैं। तो ये देखिए, आपको मोनोमर नंबर 1 नजर आ रहा है और ये मोनोमर नंबर 2 नजर आ रहा है। तो इसको रेलगाड़ी की तरह, डब्बे की तरह जोड़ा और ये दोनों डब्बे आपस में जुड़ गए। ये प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है। उनके ऊपर दो किस्म के आयंस लगे होते हैं, एक ये हाइड्रोक्सिल आयन लगा होता है और दूसरा हाइड्रोजन आयन लगा होता है। इस मोनोमर पर भी यही लगा होगा, हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन। तो जब इनको जोड़ा जाता है आपस में तो होता क्या है? एक मोनोमर से हाइड्रोजन आयन और दूसरे मोनोमर से हाइड्रोक्सिल आयन वो आपस में जोड़ दिया जाता है। तो ये जब जुड़ जाते हैं दोनों तो ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ इन दोनों के दरमियान से रिमूव कर दिया जाता है। जब वाटर मॉलिक्यूल इन दोनों के दरमियान से रिमूव हो जाता है तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स के दरमियान क्या आ जाता है? एक बॉन्ड बन जाता है, यानी कि ये दोनों जुड़ जाते हैं, डायमर बन जाते हैं। इसी प्रोसेस के जरिए दो से ज्यादा मोनोमर्स को जोड़कर जो है वो पॉलीमर बना लिया जाता है। क्योंकि पॉलीमर या मैक्रोमोलिक्यूल में सिर्फ दो मोनोमर नहीं होते, हजारों की तादाद में मोनोमर होते हैं। तो दैट्स वाई हम इसको पॉलीमर कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मोनोमर कंडेंसेशन के प्रोसेस के जरिए जो है वो जुड़ जाते हैं। कंडेंसेशन के प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि हमें नजर आ रहा है यहाँ पर कि एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ बनता है और यहाँ इन दोनों के दरमियान से रिमूव हो जाता है। दैट्स वाई इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन का प्रोसेस भी, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस भी कहते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब यही होता है लॉस ऑफ वाटर। उसके अलावा इस प्रोसेस के अंदर एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। एंजाइम स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, डिपेंड करता है कि कौन से किस्म का पॉलीमर आप बनाने जा रहे हैं, आपका सेल बनाने जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये पूरा जो प्रोसेस होता है वो पूरा का पूरा प्रोसेस एनर्जी की एक्सपेंस पर होता है। ये फ्री का प्रोसेस नहीं है। इस प्रोसेस को करने के लिए सेल को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है।
अगला जो प्रोसेस है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स को तोड़ने का प्रोसेस है, यानी कि सेल के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल जो है अगर पहले से मौजूद है तो सेल उनको तोड़ता है, एनर्जी हासिल करने के लिए भी तोड़ सकता है या दूसरे कामों के लिए भी तोड़ सकता है। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स को तोड़ने का जो प्रोसेस है उसे हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो वो हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये मोनोमर्स अगर आपस में जुड़े हुए हैं, देखें ये मोनोमर 1 2 3 4 एंड सो हजारों की तादाद में मोनोमर्स आपस में जुड़े हुए हैं और ये लाइंस जो हैं ये शो कर रही हैं इन दोनों के दो मोनोमर्स के दरमियान बॉन्ड्स को जाहिर कर रही हैं। मिसाल के तौर पर 3 और 4 मोनोमर नंबर 3 और 4 को अगर आप तोड़ना चाह रहे हैं तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि वहां पर तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था, यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल आपको खर्च करना पड़ेगा। सेल जो है एक वाटर का मॉलिक्यूल लेकर आएगा कहीं से, उसको तोड़ेगा और तोड़ के क्या करेगा, जब वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन आयन बनता है और हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। हाइड्रोजन आयन किसी एक मोनोमर को दे दिया जाएगा और हाइड्रोक्सिल आयन किसी दूसरे मोनोमर को दे दिया जाएगा। इस तरह से क्या होगा, जब इनको हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन मिल जाएंगे तो ये दोनों मोनोमर्स के दरमियान जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो और इस तरह से दो मोनोमर आपस में अलग हो जाएंगे। तो इसी तरह से सारे मोनोमर्स या जितने भी बॉन्ड्स हैं हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के जरिए तोड़े जा सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो कंडेंसेशन के प्रोसेस से बिल्कुल उलट प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। वो इस हिसाब से कि कंडेंसेशन के प्रोसेस में एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा था, जहां हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस में एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड किया जा रहा है दो मोनोमर्स के दरमियान। हाइड्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है और कंडेंसेशन में एनर्जी को खर्च करना पड़ता है। अब इन हमने देखना है कि हाइड्रोलाइसिस और कंडेंसेशन ये जो प्रोसेस है ये किस काम के हैं। देखिए मेटाबॉलिज्म के दौरान, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सेल के अंदर जो रिएक्शंस चल रहे हैं उन्हें हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उनमें मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं या तो टूट रहे होते हैं या बन रहे होते हैं सेल में। ऐसा क्यों करता है सेल? सेल को जब अपनी पहले से मौजूद स्ट्रक्चर को वो दोबारा बनाना चाहता है तोड़कर, तो उसे पहले मैक्रोमोलिक्यूल को तोड़ना पड़ता है, उसके बाद मैक्रोमोलिक्यूल को दोबारा बनाना पड़ता है। इसी तरह अगर हम हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखें तो डाइजेशन का प्रोसेस होता है और डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि मैक्रोमोलिक्यूल हम खाते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल डाइजेशन के प्रोसेस के जरिए मोनोमर में तब्दील हो जाता है और इस प्रोसेस के को हम हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं और इसमें जो एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं उन्हें हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। ये जब मोनोमर में तब्दील हो जाते हैं मैक्रोमोलिक्यूल, तो ये मोनोमर्स जो हैं वो सेल के अंदर जाते हैं और सेल में जाकर दोबारा मैक्रोमोलिक्यूल बनते हैं। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। इसी तरह जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है जिस तरह प्लांट है, उनके सेल में क्या होता है, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस जैसे प्रोसेस में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का यूज करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रेट, सल्फेट, ईटीसी। इन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का यूज करके सबसे पहले वो मोनोमर्स बनाते हैं। जिस तरह हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, सबसे पहले ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज एक मोनोमर है। अब ये ग्लूकोज जो है असेंबल किया जाता है और असेंबल करने के बाद मैक्रोमोलिक्यूल में तब्दील कर दिया जाता है, बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया जाता है, इसे कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च में तब्दील हो जाता है। और ये स्टार्च जो है या तो स्टोर होता है, हो जाता है कहाँ पर, जिन टिश्यूज में जाके स्टोर होता है उन्हें हम सिंक टिश्यूज या सोर्स टिश्यूज कहते हैं। और कंडेंसेशन के प्रोसेस के जरिए हमने देखा ये माइक्रोमोलिक्यूल यहाँ पर बनते हैं। और जितने भी बाकी दूसरे सेल हैं प्लांट की बॉडी के, उन्हें जब इन मैक्रोमोलिक्यूल्स की जरूरत होती है तो वो फिर जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स मोनोमर्स की फॉर्म में हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस के जरिए पहले तोड़े जाते हैं और फिर मोनोमर्स की फॉर्म में उन सेल्स को प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आपने देखा ये था कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस। होप सो आपको समझ आया होगा। मजीद वीडियोस के लिए और लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।